माँ मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्लास 10वीं की त्रिकोणमिति चैप्टर से अध्याय से 8.4 यानी प्रश्नावली 8.4 बनाने से पहले कुछ त्रिकोणमिति सूत्रों के बारे में जानेंगे। त्रिभुज ABC समकोण है। त्रिभुज ABC समकोण है। त्रिभुज ABC समकोण है जिसमें AC कर्ण है, कोण B 90 डिग्री है और अगर हम थीटा C लेते हैं, थीटा C, तो लंब AB हो जाता है और आधार BC होती है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है जब कोण C बराबर थीटा लेते हैं तो लंब यानी P AB होता है। आधार BC B होता है। BC B होता है तथा कर्ण समकोण कोण के सामने के समकोण कोण के सामने के सम्मुख भुजा AC कर्ण यानी H होता है। चूँकि त्रिक पाइथागोरीय पाइथागोरस नियम से हम जानते हैं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस मध्य या मझली भुजा का स्क्वायर। यानी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण होती है, यानी AC भुजा का स्क्वायर बराबर AB भुजा का स्क्वायर प्लस BC भुजा का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर अगर AC अगर लंब है जो छोटी हो सकती है P, या BC आधार भी छोटी हो सकती है। जब P छोटी होगी तो B मंझली होगी, या B छोटी होगी तो P मंझली होगी। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या हम AC को हम कर्ण मानते हैं तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर AB को अगर हम लंब स्क्वायर मानते हैं, इसलिए कि यहाँ पर हम थीटा मान लिए थे। अगर यही जब थीटा अगर A होता तो लंब BC होता और आधार AB होता।
तो यहाँ पर हम माने हैं थीटा किसको, सी को, इसलिए ए बी जो है लंब होगा और बी सी आधार होगा, यानी कर्ण स्क्वायर यानी ए बी बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण को क्या माने हैं, एच स्क्वायर मानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक समीकरण प्राप्त हुआ। यानी ये हम त्रिभुज के पाइथागोरियन नियम से हमें ज्ञात होता है। अब हम चलते हैं कि हमने समकोण त्रिभुज यानी हम त्रिकोणमिति में जानते हैं कि त्रिकोणमिति 6 अनुपात होता है, और 6 अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। तो इसको हम कैसे, किसके समानुपाती कौन होता है, तो समीकरण 1 में दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देते हैं, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का ठीक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि पी बट्टा एच का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर बराबर 1, या इसी को हम p बट्टा एच प्लस बी बट्टा एच बराबर 1 रख सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ कि p बट्टा एच प्लस बी बट्टा एच रखेंगे, चूँकि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात समानुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसके बराबर क्या होता है, तो हम लोग पहले भी याद किए हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 हम लेंगे, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, यानी 1 2 3, यानी पहले पी बट्टा एच, बी बट्टा एच, पी बट्टा एच, यानी साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, यानी लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच हो गया। अब चलते हैं कॉस थीटा बराबर, यानी कि दूसरा लेंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तो यानी क्या हो जाएगा, बी बट्टा एच, यानी कि लंब बटा आधा, लंब बटा कर्ण, पी बटा एच का मतलब हो गया लंब बटा कर्ण, और यहाँ बी बटा एच का अर्थ हो गया आधार बटा कर्ण। अब चलते हैं टेन थीटा, यानी कि पी बटा बी, यानी क्या हो गया, पी बटा बी, यानी कि लंब बटा आधार। अब चलते हैं, यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा है तो सेक, और सेक का उल्टा टेन का उल्टा है कॉट। तो अब आते हैं हम यहाँ 4 5 6, तो 4 5 में सबसे पहले क्या होगा, एच बटा पी हो जाएगा, एच बटा बी, यानी कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा पी बटा एच है, तो इसका हो जाएगा एच बटा पी, यानी कर्ण बटा लंब, उसका सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बटा बी, यानी कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा पी, यानी कि बी बटा पी, यानी आधार बटा लंब। तो इस प्रकार से ये 6 अनुपात होते हैं, जिसको हम लोग अभी समझेंगे। अब क्या है, P बट्टा एच, तो P बट्टा एच किसका मान होता है, साइन थीटा का मान होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा, स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर होगा, तो P बट्टा एच का स्क्वायर या B बट्टा एच का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर, फिर B बट्टा एच यानी क्या, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी एक फार्मूला प्राप्त हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसी का दूसरा सूत्र हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी का फिर अगर दूसरा सूत्र अगर होगा कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 और साइन चला जाएगा उधर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, या साइन स्क्वायर थीटा क्या अगर कॉस उधर ले लेते साइन स्क्वायर थीटा इधर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कहने का अर्थ ये कि हमें ये सूत्र याद रखना चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 5 सूत्र को याद है, ये भी याद रखना चाहिए हमें। अब चलते हैं समीकरण आगे। समीकरण 1 में पुनः पी स्क्वायर से भाग देने पर तो एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा एच बट्टा पी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, यानी एच बट्टा पी का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी बट्टा पी का स्क्वायर। तो अब चलते हैं यहाँ पर ही देखते हैं। तो क्या हो गया एच बट्टा पी, तो एच बट्टा पी क्या है एच बट्टा पी यानी कॉसेक थीटा, यानी क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस बी बट्टा पी। तो बी बट्टा पी किसका आया है कॉट थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या अब यहाँ करेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा ले लेंगे तो ये चला आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी ये सूत्र हुआ। ये भी अगर हम सूत्र याद रखना हमें ज़रूरी है, इसलिए कि जब हम 8.4 के सवाल बनाएंगे तो इसमें मुझे ये पूरे सूत्र की आवश्यकता होगी। पुनः समीकरण 1 में बी स्क्वायर से भाग देने पर तो हम क्या है समीकरण पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, या पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर यानी एच बट्टा बी का होल स्क्वायर, या बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा यानी पी बट्टा बी का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर एच बट्टा बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि क्या होता है पी बटा बी बराबर यानी कॉट टेन थीटा, और एच बटा बी का मान कितना होता है सेक थीटा, यानी क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
या इसी को हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 या टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 या सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर टेन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए कि टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी इस सूत्र को भी हम याद रखेंगे। ये सूत्र रखने के याद रखेंगे। अब इसके बाद हमें ये भी ध्यान में रखना है, चूँकि साइन थीटा बराबर p/h होता है, p/h होता है, तो इसमें इसके अंश और हर में p से भाग देने पर तो क्या प्राप्त होता है, साइन थीटा बराबर p/p h/p। तो p से p कट गया यानी कितना, 1/h/p। अब किसका मान हो गया 1/कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर h/p होता है। या साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। या इस दोनों को करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 या कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये भी सूत्र होगा। पुनः जब कॉस थीटा बराबर p/b/h में अंश और हर में b से भाग देते हैं तो प्राप्त होता है कॉस थीटा बराबर b/b यानी h/b। तो b से b कट गया यानी कि 1/h/b, यानी h/b किसका मान होता है, h/b सेक थीटा। और तो सेक थीटा हो गया, इसीलिए कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा या कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 या सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, यानी कि ये भी सूत्र हुआ। पुनः टेन थीटा बराबर p/b होता है। तो p/b में h से अंश और हर में भाग देने पर या टेन थीटा बराबर p/h बराबर b/h, यानी क्या होता है, p/sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h, यानी क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एक सूत्र होगा। या टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा या टेन थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर 1/कॉस थीटा या टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा
बराबर 1/sec थीटा। चूँकि 1/sin थीटा बराबर हम पहले जानते हैं cosec थीटा, इसलिए यहाँ भी tan थीटा इंटू 1/sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1/sec थीटा, या सॉरी 1/cos थीटा, या tan थीटा इंटू cosec थीटा बराबर sec थीटा। अब tan थीटा बराबर P/B होता है, यानी अंश में अंश और हर में B से भाग देते हैं। tan थीटा बराबर P/B इंटू tan थीटा बराबर P/B, अंश और हर में P से भाग देते हैं। क्या चीज़ से भाग देते हैं, P से। तो अंश में क्या है, P/B या tan थीटा बराबर P/P यानी कि B/P। तो P से P कट गया, यानी क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/B/P, या चूँकि हम B/P का मान जानते हैं cot थीटा बराबर B/P, या tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, या tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसी प्रकार से अगर cot थीटा बराबर B/P होता है तो अंश और हर में H से भाग देते हैं, यानी कि cot थीटा बराबर B/H P/H, यानी B/H बराबर क्या होता है, cos थीटा, और बट्टा P/H बराबर क्या होता है, sin थीटा। यानी पंडित भोला प्रसाद हर बोल, यानी ये हो गया sin थीटा, ये हो गया cos थीटा, और ये हो गया tan थीटा, या cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टा sin थीटा, या cot थीटा बराबर इंटू sin थीटा बराबर cos थीटा, या cot थीटा बट्टा cos थीटा बराबर sin थीटा। यानी ये सूत्र होंगे 1/sin थीटा, या cot थीटा बट्टा cos थीटा बराबर cosec थीटा। हम सूत्र जान गए। अब ये आती है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमितीय अनुपात sin A sec A और tan A
ए को कॉट ए के रूप में बदलें। चूँकि प्रश्न में दिया गया है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में लिखना है। तो हम जानते हैं क्योंकि साइन ए बराबर 1/cos ए, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा हो गया। चूँकि कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा क्या 1/√1 + कॉट स्क्वायर थीटा, चूँकि कॉसेक थीटा बराबर √1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब बात आती है सेक थीटा सेक ए बराबर क्या होता है, चूँकि सूत्र से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 + टेन स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर √1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब बात आता है टेन थीटा बराबर इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1/cot थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा + 1/cot स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा + 1/√cot स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा √cot स्क्वायर थीटा + 1/cot थीटा। अब बच गया टेन थीटा, चूँकि टेन थीटा ए बराबर क्या होता है 1/cot ए, यानी तीनों स्थिति में हमारा सही है, यानी कॉट के रूप में हो गया। इस प्रकार से हम इसे बनाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले पार्ट में प्रश्नावली 8.4 का दूसरा और अन्य सवालों को सॉल्व करना चाहेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी देखें। इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।